चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस चैप्टर से कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर चाल ज्ञात करने को कह रहा है और यहाँ पर रेलगाड़ी है यानी कोई भी एक वाहन की बात कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में से जब चाल की बात की जाएगी तो हमेशा एक वाहन का नाम दे रखा होगा और लगभग जो चांस है वो रेलगाड़ी का ही दे रखा होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ का कि जब कभी भी चाल की बात हो रही है, एक तो देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और ये जो चीज़ है ना हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। लेकिन इस चैप्टर में से हमेशा ध्यान रखिएगा चाल आने पर समय का यूज़ करते हुए हम जो है चाल निकालेंगे। ठीक है, समय के सूत्र का यूज करना है। तो इससे समय का सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, चाल और समय को इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे के स्थान पर भेजकर। ठीक है ना। तो समय चाल की जगह आ गया, चाल चला गया समय की जगह, तो समय बराबर हो गया दूरी बट्टा चाल। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमारे को जो है क्वेश्चन की जो शर्त दे रखी है उसका पालन करना है और फिर जो है समीकरण बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूँगा, सबसे पहले तो आप उसकी चाल जो है मानेंगे x। ठीक है ना। तो माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल बराबर x। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं कि चाल कैसे मापते हैं, खाली x लिखने से तो क्या होगा, है ना। तो चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में मापी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये जनरल नॉलेज की बात है। उसके बाद में आपको करना क्या है, क्वेश्चन की शर्त पर चलना है और समय के सूत्र का यूज करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है ना, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है जो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो जाए, यानी चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक यहाँ पर बढ़ा दे, तो फिक्स है कि जो रेलगाड़ी है वो यात्रा कम समय के अंदर कर लेगी, यानी इस यात्रा में से 1 घंटा निकल जाएगा। यानी जो पहले ये यात्रा कर रहे थे उसके बाद में जैसे ही चाल बढ़ी तो 1 घंटा कम समय उसने लिया। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमारे को यहाँ पर लिखना है कि 360, देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। देखिए समय का ही यूज करना, चाल ज्ञात करने को कह रहा है लेकिन समय का यूज करना है और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी चाल की बात हो रही है तो दो समय हमारे को यूज करना है, एक यूज करना T1, एक यूज करना है T2। ठीक है ना। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय पहला जो समय है उसको T1 मान लेते हैं अपन। T1 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी हमारे पास में देखो 360 किलोमीटर और चाल हमारे पास में क्या है, ये मान रखी हमने x। ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास में हो गया समय। तो देखो x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर टाइम को तो हम घंटे के अंदर मापते हैं, तो हम जो है खाली इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे ही, T1 को जो आप ऐसे लिख दीजिए 360 बट्टा x। ठीक है ना, ऐसे लिख के दर्शा दो। तो ये तो हमारा काम हो गया फर्स्ट। अब हमारा सेकंड कार्य क्या है, ये कह रहा कि चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो देखो चेंज कहाँ पे करना है। यदि लिखते हैं दूसरी शर्त से, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो लिया गया समय 1 घंटा कम होगा, 1 घंटा कम होगा। अब देखिए इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए टाइम 2 की बात हो रही है, T2। तो देखो दूरी तो वही है, सेम दूरी है 360, वही दूरी है, चाल बदल रही है। चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा हो रहा है, इसका मतलब चाल में वो 5 जुड़ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जब हम इस चाल के अंदर इजाफा कर रहे हैं तो जो पहले की चाल थी और उसमें जो लिया गया समय था उससे 1 घंटा कम लगेगा। यानी आपको ध्यान रखना है, जैसे T1 की बात हो रही है,
और 360 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तय कर रही हैं एक समान चाल से। अब T2 की बात हो रही है और ये 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है जब चाल के अंदर 5 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर दिया जाए। तो श्योर सी बात है कि पहले की चाल में रेलगाड़ी थोड़ी सी स्लो चल रही थी और सेकेंड टाइम के अंदर जो है रेलगाड़ी फास्ट चलने लगी, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा हो गया। तो ज़्यादा समय कौन लेगा? ये पहले वाला ज़्यादा समय लेगा और T2 जो है दूसरा समय कम लेगा। इसका मतलब जो T2 है, देखो ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ, जो T2 है वो T1 में से 1 घंटा कम यात्रा लेगा। आपको इस तरह से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। यानी जो पहले वाला समय था उसमें से 1 घंटा कम करना है, ठीक है ना, क्योंकि जब चाल T2 बढ़ेगा तो T1 में से ही 1 घंटा कम करेंगे। तो इस समीकरण से बैलेंस करना है। तो देखो इसको कैसे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। T2 के बराबर मैं लिखना चाहूँगा, T2 है 360 किलोमीटर x + 5 बराबर T1 यानी ये 360 बट्टा x - 1, यानी इसमें से चाल बढ़ेगी तो इसमें से जो तय किया गया समय है उसमें से 1 घंटा कम कर देना, यानी ये जो चाल है ये रेलगाड़ी जो है पहले पहुंच जाएगी स्पीड बढ़ाने पर। अब क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पक्षांतर कर दूँगा, पक्षांतरण से अब देखिए x वाले पदों को जो है समान या फिर साथ में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 360, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 360 बट्टा x + 5, ये इधर ला रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 360 बट्टा x, और देखो उधर क्या रहेगा, माइनस का 1। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इधर माइनस का 1 है ना, तो इधर से सारे चिन्ह बदल देंगे हम, ठीक है ना। क्या करेंगे, सारे चिन्ह हम बदल देंगे। तो देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, चिन्ह बदलने का कार्य बाद में कर लेंगे, तो पहले क्या कार्य करते हैं वो आपको देखना है। तो इसको देख के सॉल्व करते हैं, लसअप लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको इससे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो x को अगर आप 360 से इंटू करोगे, 360 इंटू x ये रहेगा। अब क्या होगा कि माइनस के 360 से x + 5 भी गुणा होगा। देखो इसको ऐसे समझो, ये तीर ऐसे जा रहा है, ये तीर ऐसे जा रहा है, और दोनों हर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ये फास्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का 360 जब प्लस के x से इंटू होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 360x, और माइनस का 360 प्लस के 5 से इंटू होगा, इंटू होके बनेगा 360, जब 5 से इंटू होगा तो माइनस का 1800 बन जाएगा, ठीक है ना। और जब x और x + 5 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये कैसे बनेगा, x + 5 इंटू x, देखो बराबर में है माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल कर सकता है। अब क्या होगा देखना, यहाँ पे बच रहा है माइनस का 1800, और नीचे देखो क्या बच रहा है, x + 5 कोष्टक x, तो x इंटू x² 5 इंटू x 5x बराबर में है माइनस का 1। ये वाली वैल्यू वज्र गुणा करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना आप, माइनस का 1800 है, और ये वाली वैल्यू जब -1 से इंटू होगी तो क्या बनेगी, माइनस का x² और माइनस का 5x, ठीक है। अब हम यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, इसको देखो द्विघात समीकरण जैसा बनाना है। तो देखो कैसा होता है द्विघात समीकरण, ax² + bx + c। इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे को ये कांस्टेंट उधर ले जाना पड़ेगा, तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो माइनस का x² माइनस का 5x तो अपनी जगह पे है, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1800 बराबर में हो गया 0। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, आप किसी भी समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो आगे वाला जो हमारे पास में अंक होता है या फिर जो पद होता है उसको माइनस मत रखिएगा, उसको प्लस में बदलना है। तो चिन्ह बदल देंगे हम यहाँ से, चिन्ह बदलने पर, तो देखो चिन्ह बदलने से क्या होगा कि आगे वाला माइनस का प्लस में बदल जाएगा और पीछे वाले सारे पदों के जो चिन्ह हैं वो भी बदल जाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का x² + 5x, क्योंकि ये भी माइनस प्लस में बदलेगा, अब ये प्लस माइनस के अंदर बदल जाएगा, 1800 बराबर 0। अब यहाँ पर बात हो रही है x को ज्ञात करने की, तो इस चैप्टर के अंदर 3 से 4 विधि ऐसी है जिससे आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चाहे आप गुणनखंड करके करें, चाहे आप द्विघात सूत्र से करें यानी श्रीधराचार्य के सूत्र से करें,
पूर्ण वर्ग विधि का यूज करें, कोई भी विधि का यूज करेंगे तो x का मान निकालने से मतलब रहता है। तो यहाँ पर तो मैं गुणनखंड विधि का यूज करूँगा, तो क्योंकि ये सबसे सरल विधि है और समय बचा देती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी 1800 की बात हो रही है, ठीक है ना, जब 1800 की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा आपके पास में टुकड़े रहने वाले हैं 45 और 40, ठीक है ना। ये टुकड़े याद रखना 1800 के लिए, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, इससे समय के अंदर बचत हो जाएगी और ये याद रहने वाला है प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये प्लस का 5x आ जाए। तो देखो कैसे आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर में हो गया 0। इस तरह से एडजस्ट करो कि ये बीच वाला पद संतुष्ट हो जाए, यानी 45x में से माइनस का 40x निकले तो प्लस का 5x ही बचना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दो कंटिन्यू में से कॉमन ले लेंगे। तो इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो x कॉमन आ गया, x प्लस 45 अंदर ही रह गया। अब इधर से क्या आ रहा है, माइनस का 40 बाहर आ रहा है और x प्लस 45 अंदर रहेगा, बराबर में है 0, ठीक है। अब देखो x प्लस 45 इधर भी है, x प्लस 45 इधर भी है, तो x प्लस 45 एक बार तो बाहर, जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो अंदर क्या बचते हैं, देखो x और माइनस का 40, तो यानी x माइनस 40। अब मतलब तो x के मान ज्ञात करने से है, तो देखो ये वैल्यू भी x 0 के बराबर है, ये वैल्यू भी 0 के बराबर है। तो जब x प्लस 45 0 के बराबर रख के देखते हैं और x माइनस 40, फिर देखो चलो इसको निकालते हैं, तो x बराबर ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का मान तो लेना ही नहीं है, इसका मतलब ये मान तो नहीं चलने वाला, तो प्लस का मान चलेगा, x माइनस 40 बराबर 0। तो देखो ये माइनस का 40 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 40। इसका मतलब जो x का मान है वही हमारी रेलगाड़ी की चाल है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहने वाली है। तो दोस्तों इसको इस तरह से करना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।